नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? असली रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। आवाज धीमी करो, आंखें बंद करो और थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से दूर चले जाओ, क्योंकि जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक धार्मिक त्योहार की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस समय की जब पृथ्वी पर अंधकार था, जब देवता भी घुटनों पर थे, जब एक स्त्री की शक्ति ने ब्रह्मांड को बचाया। ये कहानी है मां दुर्गा की। ये कहानी है नवरात्रि की उस आत्मा की जो सदियों से हर इंसान के दिल में जलती एक ऐसी लौ की तरह है जो न तूफान से बुझती है न अंधेरे से। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कोई हजारों साल पहले की बात है। महिषासुर एक महाशक्तिशाली दानव था। उसके पिता रंभासुर थे जो खुद एक पराक्रमी असुर थे। लेकिन महिषासुर में जो था वो सिर्फ शक्ति नहीं था, उसमें था एक अहंकार, एक जिद, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं भरती। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे ताकतवर बनना है तो मुझे ब्रह्मा जी से वरदान लेना होगा। वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर गया। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। महिषासुर ने न कुछ खाया न कुछ पिया। वो सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, आंखें बंद, माथे पर सूरज की आग, पैरों के नीचे बर्फ की चट्टानें। देवता उसकी तपस्या देखकर घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, इस दानव की तपस्या रोको, इसे वरदान मत दो। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, जो सच्चे मन से तपस्या करता है उसे वरदान मिलना ही चाहिए। यही सृष्टि का नियम है। और एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने आंखें खोली। उसके सामने चतुर्मुखी ब्रह्मा खड़े थे जिनके चेहरे पर वात्सल्य था। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? महिषासुर के होठों पर एक मुस्कान आई। वो मुस्कान जो जीत की नहीं थी, घमंड की थी। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो। न देवता मुझे मार सके, न मनुष्य, न यक्ष, न गंधर्व। मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने एक पल रुककर उसे देखा। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो जानते हों कि ये वरदान एक दिन इस दानव के लिए ही कारण बनेगा। उन्होंने कहा, तथास्तु, और वरदान दे दिया। लेकिन महिषासुर ने एक बात नहीं मांगी। उसने किसी स्त्री से रक्षा नहीं मांगी। उसे लगा था, स्त्री से क्या खतरा, वो तो कमजोर है, वो तो घर में बैठती है, वो तो शक्तिहीन है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यही उसका अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का बीज बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर जैसे एक अलग ही इंसान बन गया। उसके अंदर एक आग जल उठी, एक अजीब नशा, एक ऐसा भ्रम कि अब वो सब कुछ कर सकता है। उसने अपनी सेना तैयार की। लाखों असुर योद्धा, महाकाय, भयानक, क्रूर। उसने हर दिशा में अपनी सेना भेजी। पहले उसने पृथ्वीलोक पर कब्जा किया, फिर पाताललोक, फिर उसकी नजर स्वर्ग पर पड़ी। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे। उनके पास अमरावती थी, देवताओं का वो नगर जहां हमेशा वसंत रहता था, जहां हमेशा फूल खिलते थे, जहां हमेशा संगीत गूंजता था। महिषासुर ने स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी। इंद्र ने अपनी सेना को रोकने के लिए भेजा। देवताओं ने पूरी ताकत लगाई। इंद्र ने खुद अपना वज्र उठाया, लेकिन महिषासुर अजेय था। वरदान की ताकत से उसने देवताओं को धूल चटा दी। इंद्र का वज्र टूट गया, वरुण देव का पाश कट गया, अग्नि देव बुझ गए, यमदेव पीछे हट गए। और फिर वो पल आया जो देवताओं के लिए सबसे दर्दनाक था। महिषासुर अमरावती के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। देवता स्वर्ग से निकाले गए। वो जो कभी अमरावती में रहते थे वो पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह भटकने लगे। ये अपमान था। ये सिर्फ शक्ति की हार नहीं थी, ये धर्म की हार थी।
ये न्याय की हार थी। और जब धर्म हारता है, जब न्याय रोता है, तो एक ही आवाज उठती है, मां की आवाज। देवता भटक रहे थे। इंद्र, वरुण, यम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक साथ थे, लेकिन सब असहाय थे। इंद्र के चेहरे पर आंसू थे। वो आंसू राजाओं के नहीं थे, वो एक ऐसे बेटे के आंसू थे जो घर से निकाल दिया गया हो। सभी देवता हिमालय की ओर चले, त्रिदेवों के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ बैठे थे। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने सब कुछ छीन लिया। स्वर्ग हमारा नहीं रहा। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है। यज्ञ बंद हो गए। देवताओं का भोग नहीं मिल रहा। धर्म का नाश हो रहा है। हम क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर को किसी पुरुष के हाथों मृत्यु नहीं मिल सकती। ये उसका वरदान है। लेकिन उसने एक भूल की। उसने किसी स्त्री से अपनी रक्षा नहीं मांगी। विष्णु जी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य था, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उत्तर था। वो बोले, तो फिर एक स्त्री ही महिषासुर का अंत करेगी। लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। वो होगी महाशक्ति, वो होगी आदिशक्ति, वो होगी जगदम्बा। और फिर जो हुआ वो ब्रह्मांड की सबसे अविश्वसनीय घटना थी। सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकला, एक दिव्य प्रकाश। ब्रह्मा जी का तेज, विष्णु जी का तेज, महादेव का तेज, इंद्र का तेज, अग्नि का तेज, वरुण का तेज, यम का तेज, सूर्य का तेज, सभी का। वो सारे तेज एक जगह मिले, एक महापुंज बना। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधिया दे, जो अंधकार को चीर दे। और उस प्रकाश में से एक नारी का रूप प्रकट हुआ, मां दुर्गा। 18 भुजाओं वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह पर सवार। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो किसी युद्ध से पहले की शांति थी। एक ऐसी शांति जो कहती है कि अब अन्याय का अंत होगा। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, यम ने दंड दिया, वायु ने धनुष बाण दिए, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, महादेव ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, हिमालय ने सिंह दिया सवारी के लिए। और मां दुर्गा खड़ी हो गई। वो पल था सृष्टि की सबसे बड़ी क्रांति का। वो पल था जब शक्ति ने रूप लिया। वो पल था जब ब्रह्मांड ने सांस ली। मां दुर्गा ने एक बार सारे देवताओं को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके हाथों में शक्ति थी। वो जानती थी कि जो रास्ता आगे है वो आसान नहीं है। वो जानती थी कि जो होना है उसमें रक्त बहेगा, धरती कांपेगी, आकाश हिलेगा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अन्याय को रोकना होगा। महाशक्ति ने युद्ध का बिगुल बजाया। उनकी सिन्नाद ऐसी थी कि तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके पास आया एक दूत, घबराया हुआ, सांस फूल रही थी। दूत ने कहा, महाराज, एक स्त्री ने युद्ध की चुनौती दी है। महिषासुर हंसा, एक ठहाका जो स्वर्ग तक गूंजा। उसने कहा, एक स्त्री? क्या मजाक है ये? जाओ, उसे कह दो कि मेरे साथ विवाह कर ले, युद्ध क्यों करे। दूत ने कहा, महाराज, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो सभी देवताओं के तेज से बनी है। 18 भुजाएं हैं उनकी, सिंह पर सवार है वो। महिषासुर ने एक बार और हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में थोड़ी घबराहट थी। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया। उसने कहा, जाओ, उस स्त्री को पकड़ कर लाओ। और युद्ध शुरू हुआ। ये वो युद्ध था जो 9 दिनों तक चला। हाँ, 9 दिन। और यही 9 दिन नवरात्रि बने। यही वो 9 रातें हैं जो हम आज भी मनाते हैं। आओ, एक एक दिन को जीते हैं, एक एक रूप को समझते हैं। पहले दिन मां दुर्गा ने शैलपुत्री का रूप धारण किया। शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी बेटी। वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। सफेद वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा,
नंदी बैल पर सवार। शैलपुत्री शक्ति की नींव है। जिस तरह पर्वत स्थिर रहता है, तूफानों में भी नहीं हिलता, उसी तरह मां शैलपुत्री हमें स्थिरता देती है। पहले दिन महिषासुर की सेना का पहला दस्ता आया। हजारों असुर, भयानक, विशाल। मां ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में सेना का पहला दस्ता धूल में मिल गया। महिषासुर के सेनापति ने देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरे दिन मां ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। सफेद वस्त्र, हाथ में जपमाला, हाथ में कमंडल। ब्रह्मचारिणी यानी जो ज्ञान और तपस्या में लीन हो। यह रूप हमें बताता है कि सिर्फ शक्ति काफी नहीं है, ज्ञान भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। दूसरे दिन महिषासुर ने अपने सबसे चालाक असुर को भेजा जो माया जाल बुनता था। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी के ज्ञान के सामने माया टिक नहीं सकती। वो असुर पराजित हुआ। तीसरे दिन मां का रूप था चंद्रघंटा। माथे पर अर्धचंद्र जो घंटे के आकार का था। 10 भुजाएं, हर हाथ में अस्त्र शस्त्र। चंद्रघंटा यानी जो शांति और वीरता का संगम हो। उनकी घंटे की आवाज से असुरों के कान फट जाते थे। तीसरे दिन एक विशाल असुर आया जो कानफोड़ू शोर से लड़ता था। मां ने अपनी घंटे की आवाज से उसे ध्वस्त कर दिया। चौथे दिन मां का रूप था कूष्मांडा। कूष्मांडा यानी जो ब्रह्मांड को पैदा करे। जब सृष्टि में अंधकार था, जब कहीं कोई प्रकाश नहीं था, तो मां कूष्मांडा ने अपनी हंसी से सूर्य को जन्म दिया था। वो सूर्य मंडल में रहती है, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। चौथे दिन महिषासुर ने एक ऐसा असुर भेजा जो अंधकार फैलाता था। जहां वो जाता, सब काला हो जाता। मां कूष्मांडा के प्रकाश के सामने वो अंधकार टिक न सका। वो पराजित हुआ। पांचवें दिन मां का रूप था स्कंद माता। स्कंद यानी कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति। मां स्कंद माता वो मां है जिनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हैं। ये रूप हमें मां की ममता दिखाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वही ममतामयी मां सबसे खतरनाक योद्धा बन जाती है। मां की ममता और मां का क्रोध दोनों असीम है। पांचवें दिन एक असुर आया जो मां को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मां स्कंदमाता ने उसे ऐसा सबक दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। छठे दिन मां का रूप था कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की बेटी के रूप में मां ने यह रूप लिया। कात्यायनी वो रूप है जो सीधे महिषासुर से लड़ने के लिए तैयार हुआ। 3 नेत्र, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कमल, सिंह की सवारी। ये वो रूप है जो क्रोध और शौर्य का प्रतीक है। छठे दिन महिषासुर ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया। युद्ध भयानक था। पृथ्वी कांपी, आकाश हिला, नदियां उल्टी बहने लगी। लेकिन मां कात्यायनी के आगे महिषासुर की सेना टिक नहीं सकी। 7वें दिन मां ने सबसे भयानक रूप लिया। मां कालरात्रि, काला वर्ण, बिखरे हुए बाल, 3 नेत्र जिनसे अग्नि निकलती है, नाक से धुआं, हाथ में कठार और लोहे का कांटा। ये वो रूप है जो काल को भी भय देता है। महिषासुर ने इस रूप को देखा और पहली बार उसके दिल में डर उठा, लेकिन घमंड इतनी जल्दी नहीं जाता। उसने कहा, मैं भी डरा दूंगा। लेकिन मां कालरात्रि के आगे उसका डर भी हार गया। 8वें दिन मां ने महागौरी का रूप लिया। गोरा वर्ण, सफेद वस्त्र, सफेद बैल की सवारी। ये वो रूप है जो शांति का, पवित्रता का, क्षमा का प्रतीक है। ये वो रूप है जो बताता है कि मां सिर्फ दंड नहीं देती, वो क्षमा भी करती है। जो पापी सच्चे मन से माफी मांगे उसे मां महागौरी माफ कर देती है। लेकिन महिषासुर ने माफी नहीं मांगी। उसका घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। 9वां दिन, अंतिम दिन, मां का रूप था सिद्धिदात्री, वो जो सारी सिद्धियां देती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, 8 सिद्धियां। ये वो रूप है जो बताता है कि मां सर्वशक्तिमान है। 9वें दिन महिषासुर अंतिम बार आया।
वो जानता था कि ये उसका अंतिम दिन है। कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था, लेकिन घमंड फिर भी था। उसने एक बार फिर अपना रूप बदला। वो अपना असली रूप, भैंसे का रूप, बदल बदल कर लड़ रहा था। कभी सिंह बनता, कभी हाथी, कभी असुर, लेकिन मां की आंखें उसे जानती थी। मां ने त्रिशूल उठाया, पूरा आकाश गूंज उठा और वो त्रिशूल महिषासुर के सीने में उतर गया। महिषासुर गिरा, वो जो कभी अमर था, वो जो स्वर्ग का राजा बन बैठा था, वो जिसने देवताओं को नचाया था, वो धरती पर गिरा। उसकी आंखों में अंत में एक भाव था, पछतावा। शायद उसे समझ आया था कि जो शक्ति दिखाई देती है वो शक्ति नहीं होती। असली शक्ति वो होती है जो न्याय के साथ हो। मां ने उसे देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। महिषासुर का अंत हो गया, अन्याय का अंत हो गया। जब महिषासुर गिरा तो तीनों लोकों में एक ऐसी खामोशी छा गई जो जीत की खामोशी होती है। फिर एक आवाज उठी, की आवाज, जय मां दुर्गा। स्वर्ग के द्वार फिर खुले। इंद्रदेव वापस अमरावती गए। देवता अपने अपने स्थान पर लौटे। यज्ञ फिर शुरू हुए। धरती पर धर्म वापस आया। फूल बरसे, दीप जले, संगीत गूंजा और यही जश्न, यही खुशी, यही विजय आज भी हम मनाते हैं। नवरात्रि, 9 रातों का ये त्योहार उन्हीं 9 दिनों की याद है जब मां दुर्गा ने महिषासुर से लड़कर ब्रह्मांड को बचाया था। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है, तो चैत्र नवरात्रि खास क्यों है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब इससे भी गहरा है। चैत्र यानी हिंदू कैलेंडर का पहला महीना। जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है तो हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। सोचो एक पल के लिए, जब साल की शुरुआत होती है तो हम क्या करते हैं? हम मां को याद करते हैं, हम मां से आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि हर शुरुआत में मां होनी चाहिए, हर नई यात्रा में मां का हाथ होना चाहिए। ये एक गहरा सत्य है जो हमारे पूर्वजों ने समझा था। लेकिन चैत्र नवरात्रि का एक और रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो रहस्य है भगवान राम का। हाँ, भगवान राम। रामायण में लिखा है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले एक काम किया। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को आदित्य हृदयम का पाठ करने से पहले यह बताया था कि पहले मां दुर्गा का आशीर्वाद लो, तब जाकर रावण पर विजय मिलेगी। भगवान राम ने चैत्र नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा की। इसीलिए रामनवमी नवरात्रि के बाद आती है। ये एक आध्यात्मिक सत्य है। मां की पूजा के बाद ही विजय मिलती है। मां का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, ये जीवन का एक सत्य है। जब भी हम किसी कठिन काम की शुरुआत करते हैं, हम मां को याद करते हैं। यही चैत्र नवरात्रि का सबसे गहरा संदेश है। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन मां की कहानी कभी खत्म नहीं होती।